हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आज हम लोग सॉइल साइंस का जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रॉक एंड मिनरल। देखिए, आप अगर सेमेस्टर 1 में हो तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करो। ऑलरेडी हम लोगों ने पूरे के पूरे सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा दिया है टॉपिक वाइज, है ना। कुछ सब्जेक्ट बचे हुए हैं और कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। टाइम टू टाइम वो अपग्रेड भी हो जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो सॉइल साइंस के 2-3 टॉपिक हमारे बचे हुए थे जिनको हम कवर करेंगे यहाँ पे, रॉक एंड मिनरल। इनके अलावा आपके देखेंगे तो एक टॉपिक है सॉइल ऑफ इंडिया और वेदरिंग। ये कुछ टॉपिक जो है हमारे बचे हुए हैं जिनको हम पूरी कवर करेंगे, एकदम आराम से करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, है ना। और वहाँ पे दिक्कत हो रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और हमारे प्लेलिस्ट का भी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आपको सीधा वो प्लेलिस्ट में लेके चला जाएगा। और डेफिनेटली हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को तो ज्वाइन करना ही करना है, वहीं पर आपको अपडेट मिलेगा और पूरी सेमेस्टर में आपके साथ रहने वाला हूँ, ठीक है। मिल के पढ़ेंगे एकदम आराम से। चलिए, तो आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है रॉक एंड मिनरल। और बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक इतना इजी आप लोग नहीं समझ के चलिए, क्योंकि अक्सर बच्चे को ये टॉपिक समझ नहीं आता है और उनको थोड़ा सा लेंदी लगता है, क्योंकि यहाँ पे उनको याद करना पड़ता है सर। बट लास्ट तक देखना, आपको इतना अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी फिर कभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये बच्चे को समझ नहीं आता कि रॉक और मिनरल में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड मिनरल। तो सिंपल समझिए बात को। क्या आपने लड्डू खाए हैं? बिल्कुल आपने लड्डू खाए होंगे। तो ये लड्डू बनता कैसे है? आपने देखा होगा सर, छोटे छोटे जब बूंदी होते हैं ना, इनको हम आपस में मिला देते हैं और मिलाने के बाद फाइनली हमारा जो है वो लड्डू बन के तैयार होता है। तो इसी तरीके से रॉक और मिनरल का भी कंसेप्ट है। आप जब ये छोटे छोटे जो बूंदी होते हैं ना, है ना, बूंदिया जिसको बोलते हैं, जिसको आप लोग सरस्वती पूजा में देते हो, तो ये छोटी छोटी जब बूंदियाँ आपस में मिल जाते हैं तो लड्डू बनता है। इसी तरीके से जब छोटे छोटे जब आपस में जब मिनरल्स होते हैं ना, ये आपस में मिनरल जो होते हैं जब मिलते हैं तो उनसे रॉक का निर्माण होता है। तो एक शब्द में बोलें तो जब मिनरल्स आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या होता है? रॉक बनता है। इस तरीके से आपने सैंडविच खाया होगा, देखे होंगे कि सैंडविच के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। अब मान के चलिए ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं वो मिनरल्स हैं और जब आपस में मिल गए तो सैंडविच बन गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा? रॉक बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये रॉक आपके मिनरल्स के मिलने से बनते हैं। ठीक है। चलिए नो, अब आइए डेफिनेशन के ऊपर। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि भैया ये क्या जुगाड़ है। अब नो देखिए, सिंपल रॉक क्या होता है? नेचुरल अकरिंग हार्ड मास होता है। ये तो सिंपल सी बात है कि रॉक हम लोग तो बनाते नहीं, ह्यूमन तो बनाता नहीं है, कोई लेबोरेटरी में तो नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि चलो आज हम रॉक का निर्माण करते हैं, ये खुद ही बनते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है ना। और क्या होता है? ये हार्ड होते हैं। कोई भी रॉक आप देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं टूटता है ये, है ना, हार्ड ही होता है। इनके अलावा मिनरल मैटर, मतलब जस्ट मैंने बताया ना आपको कि बहुत सारे मिनरल्स आपस में जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? आपका रॉक बनता है ना। और आपको पता है ये रॉक, अब ये मिनरल्स और ये रॉक कहाँ से आते हैं? तो सिंपल सी बात देखो, आपने देखा होगा वॉल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटता है तो रेड रेड ऐसे से आपको लावा निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, है ना। मैग्मा ऐसे इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। और जब ये हवा के कांटेक्ट में आकर जब ये सूख जाते हैं तो क्या बनता है इससे? जब ये मैग्मा सूख जाएगा ना हवा के कांटेक्ट में आने की वजह से, तो इनसे रॉक का निर्माण होता है। ध्यान सुनिएगा, जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होते हैं, जब ये बाहर निकल रहा होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे और लिखिए वॉल्केनिक इरप्शन, आपको दिखाएगा वीडियो कि भाई कॉन्टिन्यूस ऐसे से रेड रेड निकल रहा होता है। और जब ये निकलता है ना, जब हवा कांटेक्ट में आता है वो ठंडा होता है तो उससे आपके रॉक का निर्माण होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है जो कि आपको समझना है कि जो रॉक होते हैं ना, ये 90%, बहुत सारे 95% बोल सकते हो, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं तो ही बनते हैं। जैसे कि आप देखेंगे
जिसको हम बोलते हैं पॉलीमिनरैलिक। पॉलीमिनरैलिक का मतलब बहुत सारे मिनरल्स आपस में मिले तो जाके वो रॉक का निर्माण हो रहा है। जैसे अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट ऐसा नहीं है कि एक मिनरल के मिलने की वजह से बन गया, नहीं, बहुत सारे मिनरल्स आपस में मिले होंगे तो जाके ग्रेनाइट का निर्माण हुआ होगा। बेसाल्ट भी उसी तरीके से है, बहुत सारे जब आपस में मिनरल्स मिले होंगे तो जाके बेसाल्ट बना होगा। जेनेसिस भी इसी तरीके से बना होगा, है ना। तो लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो कि आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से यही है, अगर एग्जामिनर थोड़ा डेप्थ में पूछेगा तो ये पूछेगा, क्योंकि ये तो कॉमन है। ये डोनाइट और फ्रोस्टराइट ये दो ऐसे आपके रॉक हैं जो कि एक या दो मिनरल के मिलने की वजह से बनते हैं, ज़्यादा इनको नहीं चाहिए, एक भी मिल गया तो ये बन जाएंगे, दो मिल जाएंगे तो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मोनोमिनरलिक मोस्टली एक मान के चलिए, है ना। डोनाइट एक मिनरल मिलेगा तो बन जाएगा, फ्रोस्टराइट एक मिनरल मिलेगा बन जाएगा, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता है, इनको एक से अधिक मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है तो जाके ग्रेनाइट और बेसाल्ट बनेगा। समझ आ गया। एग्जाम्पल इनके बहुत सारे हैं, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, जिनीस है, बाकी यहाँ जो देखे सब एग्जाम्पल किसका है, रॉक का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल रॉक के बारे में देखिए, अगर हम रॉक की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। अगर हम इनके डिस्क्रिप्शन कैसे आया, कहाँ है, क्या इसके उपयोगी है, तो उसको हम पेट्रोग्राफी बोलते हैं। और कैसे ये ओरिजिन हुआ, है ना, सिंपल सी बात है। इनका जब उनके हम डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं कि भैया इनका कहाँ यूज़ है, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, तो पेट्रोग्राफी बोलेंगे। लेकिन ये ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये हमारा रॉक बना होगा, तो उसको हम पेट्रोजेनेसिस बोलेंगे। ऐसे भी जेनेसिस का मतलब होता है उत्पादन होना, मतलब उत्पत्ति होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 टर्म है जहाँ से क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब रॉक की बात करें तो इनके 3 टाइप्स होते हैं, ध्यान समझिएगा। एक होता है आपका इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आ गया, याद कर लीजिए, यहीं भी एकदम यही याद कर लीजिए। रॉक 3 टाइप का होता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक जो होता है ना, ध्यान सुनिए, अभी सिर्फ आप एग्जाम्पल याद कर लो, थोड़ा आप कुछ मत याद करो, अभी सिर्फ आप इतना याद कर लो कि 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। हम इस स्लाइड पे फिर से आएंगे, आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाके बताएंगे। अब इग्नियस रॉक को हम एक बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर हम सबसे पहले आप इस डायग्राम को थोड़ा सा जो है वो दिमाग लगा के देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि सर ये जो तीनों रॉक है ना आपस में मिले हुए हैं, इनका लाइफ साइकिल आपस में मिला हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था ना, मैग्मा। देखिए जब ये ज्वालामुखी फट रहा है तो यहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है, तो ये जब बाहर आता है ना, ध्यान सुनिएगा, बाहर आता है तो उनसे निर्माण होता है इग्नियस रॉक, है ना। इग्नियस रॉक निर्माण हो रहा है। अब ये इग्नियस रॉक, है ना, बाय द हेल्प ऑफ वाटर और एयर के माध्यम से जब इनमें जब टूटेगा, वेदरिंग होगा, ये अभी इरोजन की वजह से टूट गया, तो टूटने के बाद क्या होता है आपस में, यहाँ पे देखिए, जब ये कॉम्पैक्ट होंगे, है ना, मतलब आपस में इकट्ठा होने लगेंगे, तो उनसे क्या बनता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। देखिए बन रहा है सेडिमेंट्री रॉक। और जब ये आपस में, क्यों, देखिए आपको यहाँ पे लेयर दिखाई पड़ रहा होगा, अब ये लेयर में क्या होता है, हीट की वजह से या फिर हो सकता है बहुत सारा प्रेशर की वजह से, है ना, ये क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और चेंज होकर क्या बन जाता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक। अगेन इसमें अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो जाहिर सी बात है कि फिर से इग्नियस रॉक बन जाएगा। तो सिंपल याद रखिएगा, यह तीनों का लाइफ साइकिल और इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देखिए आप, है ना, जैसे ये इग्नियस रॉक है, पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, मैग्मा से। ये मैग्मा है ना, ये आप देखिए, ये मैग्मा जब बाहर आया, कूल हुआ, तो क्या बन गया, इग्नियस रॉक, जो कि आपका प्राइमरी रॉक होता है, ठीक है। और अगर ये मेल्ट कर जाएगा तो अगेन क्या बन जाएगा, आपका मैग्मा बन जाएगा, है ना। लाइफ साइकिल समझिएगा। अब ये इग्नियस रॉक में क्या होगा, वेदरिंग होगा, या फिर लिथिफिकेशन का मतलब यही हो गया कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है जहाँ पे छोटे छोटे जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, या फिर जो मतलब जो ये आपका है ना रॉक, ये टूट रहा है ना, वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से, है ना, तो वो हो गया आपका। तो अब यहाँ पे देखिए ये टूट रहा है, अब ये टूटेगा तो जाहिर सी बात है इसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट बोलेंगे, है ना, सेडिमेंट बोलेंगे। अब ये सेडिमेंट आपस में क्या होंगे, एक धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर आएंगे, है ना, तो इनका कॉम्पैक्शन होगा, देख पा रहे हो, कॉम्पैक्शन होगा, इनमें प्रेशर की वजह से या आपस में इनका मतलब चिपकेंगे, जाहिर सी बात है चिपकेंगे, हाँ, और इनकी वजह से क्या होगा, एक रॉक का निर्माण होगा जिसको हम बोलते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक, है ना।
अब क्योंकि ये लेयर बाय लेयर बनते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ मान लो यहाँ पे एक पत्थर आया, उसके ऊपर से एक और पत्थर आ गया, इनके ऊपर से एक और पत्थर आ गया, आपस में मिलके एक रॉक का निर्माण कर दिए जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसको तोड़ दोगे तो अगेन ये सेडिमेंट बन जाएगा। अब क्योंकि ये एक के ऊपर रखे हुए हैं तो इनमें प्रेशर बन रहा है, नीचे जाहिर सी बात है जो नीचे उसमें प्रेशर बनेगा, है ना, इसमें गर्मी भी हो सकता है, हीट भी उत्पन्न हो रहा होगा, तो उनकी वजह से यहाँ पे ड्यू टू हीट और प्रेशर की वजह से अपना ये फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, जिनको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोल रहे हैं। ठीक है, अगेन ये मेल्ट करके क्या बन सकता है, मैग्मा बन जाएगा। तो सिंपल, अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जो मैग्मा बाहर आया, उनसे आपका इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक में आपका भैया वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, है ना, लिथिफिकेशन हुआ, टूट गया, टूटने के बाद ये सेडिमेंट बना, और सेडिमेंट आपस में जुड़ गए, जुड़ने के बाद ये रॉक का निर्माण करते हैं जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक में प्रेशर बना हीट की वजह से, या फिर हीट प्रेशर जो भी आया उनकी वजह से अपना इन्होंने रूप चेंज कर दिया और क्या बना दिया, मेटामॉर्फिक रॉक। सिंपल, तीनों का यही सिंपल सी फंडामेंटा है। ठीक है, यही तरीके से आप यहाँ भी देख लीजिए, है ना, सिंपल है, मैग्मा है, देखिए यहाँ पे मैग्मा है, एकदम याद हो जाना चाहिए, मैग्मा है, कूल हुआ, इग्नियस रॉक बना दिया। ठीक है, इग्नियस रॉक में देखेंगे तो वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, सेडिमेंट बन गए, इनके छोटे छोटे कंकड़ टुकड़ा बन गए, है ना, जो पत्थर बोलते हैं हम लोग, और फर्दर ये आपस में जुड़ के, है ना, कॉम्पैक्ट हो गए, और क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक आप देख पा रहे हो, आपको यहाँ लेयर दिखा पड़ रहा होगा, इसलिए इसको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोलते हैं, है ना, आपको यहाँ पे एक एक लेयर दिखाई पड़ेगा, है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक भी इसको बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को। अब इसमें हीट और प्रेशर की वजह से इन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया और क्या बना दिया इन्होंने, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ऐसा इनका एक साइकिल चलता है। अगेन इनमें मेल्टिंग होगा तो एक आपका ये फिर से मैग्मा बनेगा और फिर से हमारा ये चलता रहेगा। ठीक ना, चलें आगे, समझ में आ गई बात इतनी। चलिए अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं इग्नियस रॉक की, वन बाय वन डिटेल हमको पढ़ना है ना। अभी आपको दिखाया कि इनका लाइफ साइकिल कैसे चलता है। तो इग्नियस रॉक देखो आप, मैंने बताया था कि ये जो है मोल्टेन मैग्मा जब ऊपर की तरफ आता है, सूखता है, तो उनसे ये बनता है। ठीक है, समझ आ गया। और ये ओल्डेस्ट रॉक होता है, जाहिर सी बात है ना कि सबसे पहले यही बना था। सबसे पहले क्या बना था आपका, ये प्राइमरी रॉक भी है, सबसे पहले ये बना है। और सबसे ओल्डेस्ट किस सेंस बात कर रहा है भैया, इग्नियस रॉक से क्या बन गया आपका, सेडिमेंट्री रॉक, और फिर क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ओल्डेस्ट तो यही हो गया ना, आपके दादाजी, फिर आपके पापा जी, देन आप। ठीक है, और प्राइमरी रॉक सबसे पहले यही बनता भी है। ठीक ना, और ये याद रखिएगा लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिनका मतलब होता है फायर। इग्निस का मतलब क्या होता है, फायर। आप देखेंगे यहाँ से जो बाहर निकल रहा है, यही ऊपर की तरफ आया और ड्राई करके सूख गया हवा के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से, और क्या बन गया आपका, इग्नियस रॉक। सिंपल है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन। देखिए ध्यान से आप, पहले आप इस डायग्राम को देखो, आपको दिखेगा कि सर एक कंडीशन में ये हुआ कि बहुत हैवी प्रेशर की वजह से फटा और पूरा का पूरा जो मैग्मा है बाहर की तरफ आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे अगर ध्यान से समझेंगे ना, तब वो सब समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, अब बाहर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या आ गया, मैग्मा आपका सूख गया, हवा में कॉन्टेक्ट आकर, और ये क्या बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, रॉक बन जाएगा, है ना। तो एक एक्सट्रूसिव रॉक का मतलब क्या हुआ कि भाई ये बाहर निकल के, और ये मैग्मा बाहर निकल के आपके रॉक का निर्माण हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इंट्रूसिव में क्या होता है, यहाँ पे तो इन मतलब अंदर, आप देखिए ये हमारा सॉइल है, सॉइल के अंदर ऐसे ऐसे मान के चलो कि दरार पड़ी हुए होंगे, या फिर ऐसे ऐसे पोर्स होंगे, तो यहाँ पे फटा और ये जाके इसी में जो है वो इसी में जाके क्या हो गया, ये डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया। ये बाहर की तरफ नहीं फट रहा, देखो ये फट के बाहर नहीं आ रहा है, ये अंदर ही जाके वो इकट्ठे हो जा रहे हैं, एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव रॉक वो रॉक होते हैं जो कि धरती से बाहर आके, सॉइल के बाहर आके बनते हैं। और इंट्रूसिव क्या होते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर ही बनते हैं। जैसे देखिए आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, आपने बेटर देखा होगा जब आप कुआं खोदते हो, तो कुआं खोदते हो तो आप जब बहुत डेप्थ में जाते हो तो आपको दिखाई नीचे की तरफ पत्थर मिलना स्टार्ट हो जाता है। वो नीचे का पत्थर को इंसान ने डाल दिया है क्या, कोई इंसान जाके नीचे में रख दिया है क्या, नहीं, वो इसी तरीके से बनते हैं, इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, और जो आपको बाहर ज़मीन पे दिखाई पड़ता है वो इसकी मदद से बनता है। आपको याद रखना है इसके एग्जाम्पल। अब देखो सिंपल सी बात है, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर बन रहा है, ये
ठंडा होता है उसकी वजह से बनता है ना, सिंपल। और ये फाइन आपके जो होते हैं ना, फाइन होते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं। देखिए फाइन ग्रेन मतलब ये थोड़ा सा सॉफ्ट लगेंगे आपको, है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया, बेसाल्ट, रियोलाइट, डेकाइट और एंडीसाइट। दिस इज द एग्जाम्पल जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। एक्सट्रूसिव रॉक जो कि बाहर बन रहे हैं, जो कि धरती से बाहर आके बन रहे हैं, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। बेसाल्ट, रियोलाइट, डेकाइट और एंडीसाइट, ठीक है। अब देखो इंट्रूसिव रॉक, ये कहाँ, इसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं, है ना। ये कहाँ बनते हैं, जैसे मैंने दिखाया आपको कि जो मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर जो क्रस्ट होते हैं उनमें ही ये डिपॉजिट होकर वहीं बन जाते हैं, है ना। और ये कोर्स नेचर के होते हैं, मतलब ये खदखुरे दिखाई पड़ेंगे आपको, जैसे टच करोगे तो खदखुरा आपको महसूस होगा, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट, साइनाइट, डायोराइट और गैब्रो, ये पूछा गया था एग्जाम के अंदर, ठीक है, समझ आ गई बातें। तो इंट्रूसिव रॉक इज ऑल्सो नोन एज प्लूटोनिक रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक इज नोन एज वॉल्केनिक रॉक। एग्जाम्पल आपको याद करना है एज इट इज, ठीक है, समझ आ गई बातें। इतना आगे बढ़े, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए इनके एग्जाम्पल जो कि थोड़ा सा आपको याद रखना है। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट देखिए तो कोर्स टेक्सचर का होता है, मतलब सर ये कोर्स टेक्सचर है, मतलब कहाँ बन रहा होगा, अब बताओ मेरे को, अभी जस्ट बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया ना, कोर्स टेक्सचर वाले कहाँ बनते हैं, धरती के बाहर, धरती के अंदर, बिल्कुल सर। ये क्या है, इंट्रिंसिक रॉक का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये अंदर बनेगा सर, कोर्स टेक्सचर है इसका, है ना। खदखुरा होता है, देख पा रहे हो, खदखुरा दिखे पड़ेगा आपको। एसिडिक होता है क्योंकि इसमें 60 to 70% फेल्डस्पार, फेल्डस्पार क्या है, एक तरह का मिनरल्स होता है जो कि 60 to 70% पाया जाता है ग्रेनाइट के अंदर, जो कि इसको क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। तो याद रखिएगा ग्रेनाइट क्या होता है, एसिडिक रॉक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा गैब्रो, गैब्रो की बात करें तो इसका प्रॉपर्टी जो है वो बेसाल्ट की तरह मैच करता है। याद रखिए ये भी कोर्स होता है, मतलब ये भी खदखुरे होते हैं। तो मतलब याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार कि कौन सा ऐसा रॉक है जिसका करेक्टर बेसाल्ट की तरह होता है, तो गैब्रो। बेसाल्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे धरती पे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो बेसाल्ट पाया जाता है। देखिए हर का अपना अपना करेक्टरिस्टिक्स है जो कि पूछा गया है एग्जाम में। ग्रेनाइट सिंपल ये एसिडिक होता है सर, इसमें 60 to 70% फेल्डस्पार पाया जाता है, ठीक है। दूसरा गैब्रो, ये इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है बेसाल्ट के साथ, ठीक है। और बेसाल्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारे धरती पे पाए जाने वाला रॉक है, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन ये बेसिक इन नेचर होता है, एसिडिक नहीं होता सर, ये बेसिक होता है, फाइन ग्रेन होता है। अब फाइन है तो क्या है, ये कहाँ बनेगा, एक्सट्रूसिव, ये बाहर बनेगा, ठीक, सिंपल। अगला आ गया प्यूमाइस, ये सारे एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का। प्यूमाइस सबसे ज़्यादा वेट, मतलब सबसे कम वेट होता है, इनका वेट वाटर से भी कम होता है। इसको पानी में फेंकोगे ना तो ये तैरने लगेगा। आपने देखा होगा, ध्यान सुनो, आप कुछ पत्थर को देखे होंगे, लोग इसको अंधविश्वास के साथ जोड़ देते हैं। मैं ऐसा किसी धर पे हम इसको रिलेट नहीं करेंगे, बट आपने देखा होगा कि जब रामायण वगैरह में या फिर आपको दिखेंगे भाई पत्थर जो है वो पानी में, जो मतलब पत्थर पानी में तैर रहा था। आपने देखा भी होगा कि भैया कुछ ऐसे संस्थान है, जैसे मैं गया हुआ था औरंगाबाद, वहाँ पे एक मंदिर में देखा था, तो वहाँ पे एक पिंड बना हुआ था, उसमें पानी में ऐसे पत्थर जो है वो तैर रहा था। तो वो कौन सा पत्थर होगा, जाहिर सी बात है प्यूमाइस होगा ना। लोग इसको जोड़ दिए कि भगवान जी, इसमें राम राम लिखा हुआ था कि ये जो है वो राम भगवान के ज़माने का पत्थर है, उनका आशीर्वाद इसकी वजह से वो तैर रहा है, ये डूब नहीं रहा पानी में। भैया वो कौन सा पत्थर होगा, प्यूमाइस होगा, है ना। ये इनका ये बहुत कम वेट के होते हैं, इनके वेट जो होता है ना वो पानी से भी कम होता है। दैट मीन्स इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से भी कम होती है। अब इनकी जाहिर सी बात है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, कम होगा तो तैरने लगता है, ठीक है। तो वो ये पत्थर होता है। अब समझ में आया कि राम जी हैं कि ये प्यूमाइस पत्थर है, ये डिसाइड आप करोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से आपके रॉक हैं और इनके कुछ इंपॉर्टेंट से फ्यूचर जो कि आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। अब देखो हम रॉक को क्लासीफाई करते हैं सिलिका कंटेंट के अकॉर्डिंग। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगर सिलिका कंटेंट 40% हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा बेसिक रॉक बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, पिकराइट। एकदम याद कर लो कि भैया अगर सिलिका कंटेंट 40% से जिस रॉक में कम है उसको हम अल्ट्रा बेसिक रॉक बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, पिकराइट।
जिस रॉक के अंदर सिलिका कंटेंट 40 टू 55% है उसको हम बेसिक रॉक बोलेंगे। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, बेसिक रॉक, इसका नेचर बेसिक है तो उसमें सिलिका कंटेंट कितना होगा, 40 टू 55%। एग्जाम्पल क्या है, गैब्रो और बेसाल्ट। ठीक है, अब सब बेसिक या फिर उसको आप राउंड फिगर में ऐसे याद कर सकते हो, जिसका 56 टू 65 रहेगा उसको हम सब बेसिक सब एसिडिक बोलेंगे, सब एसिडिक बोलेंगे, है ना। तो अब देखो इसी के आसपास प्रदेश में घूम रहा है ना, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। भैया सिंपल है, सब बेसिक अगर 56 टू 60% हुआ सिलिका तो डायोराइट और एंडीसाइट हो गया तो उसको सब बेसिक बोलेंगे। 60 टू 65 में सिलिका मिल गया तो उसको हम उस तरह के रॉक को सब एसिडिक बोलते हैं, और साइनाइट और ट्रेकाइट हो गया। अगर 65% से ज़्यादा सिलिका किसी रॉक में पाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्राइटेरिया पूछा गया है एग्जाम के अंदर, अगर किसी रॉक के अंदर सिलिका कंटेंट 65% से ज़्यादा पाया जाता है तो उसको हम एसिडिक रॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेनाइट, रियोलाइट और जिनीस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉइल, एसिडिक रॉक। ठीक है, ये सिलिका कंटेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें ज़्यादा सिलिका रहेगा वो एसिडिक होगा, जिसमें कम रहेगा वो बेसिक होगा, सिंपल सी बात। चलिए, अब सेडिमेंट्री रॉक पे आने से पहले आपको मैं लेके चलता हूँ अगेन वो क्लासिफिकेशन की तरफ। वहाँ पे कुछ बातें आपको बतानी है, मैं नहीं चाहता उसको छोड़ के आगे बढ़ूँ। देखिए कहाँ था क्लासिफिकेशन, ये रहा क्लासिफिकेशन, रॉक का क्लासिफिकेशन। देखो इसको करते हैं इरेज। आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इंट्रूसिव का और एक्सट्रूसिव का मतलब क्या है। ठीक है, अब आते हैं सेडिमेंट्री की तरफ। तो सेडिमेंट्री की तरफ जाने से पहले इनके भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है क्लास्टिक, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। क्लास्टिक का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलेंगे और जो मतलब पहले से रॉक है, जो रॉक पहले से है वो छोटे छोटे टुकड़े इनके टूट रहे हैं और टूट के क्या हो रहे हैं, ये आपस में मिल रहे हैं और ये निर्माण करे सेडिमेंट्री रॉक का। तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग रॉक है वो टूटने की वजह से वो बन रहे हैं, जैसे कि सैंडस्टोन और सेल हो गया आपका। केमिकल, पानी में मान लो कोई ऐसे मिनरल्स आपस में पानी में हैं और ये पानी में डिपॉजिट नीचे की तरफ जाके बैठ रहे हैं और वो मिनरल्स की वजह से बन रहा है, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया। ऑर्गेनिक मान के चलो कि प्लांट वगैरह गिर गया, को आदमी वगैरह, मतलब देखते हो ना कि कोयला कैसे निर्माण होता है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वही हो गया आपका। दबने की वजह से, मतलब पेड़ पौधे जो बहुत पहले आपने पढ़ा होगा कोयला का निर्माण कैसे हुआ, बहुत सारे पेड़ पौधे आपस बहुत पहले दब गए होंगे, दबने की वजह से वो फिर डिकम्पोज हो गया, उनकी वजह से क्या बन गया, कोयला बन गया। तो ये 3 इनके टाइप होते हैं सेडिमेंट्री रॉक का, है ना। आप देखो इसमें सारा दिखाई पड़ेगा आपको, इसमें लेयर दिखाई पड़ेगा क्योंकि ये डिपोजिशन होने की वजह से बना है, एक उसके ऊपर ऐसे 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 बन के आप बने हुए, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक, याद रखिएगा। चलिए तो आते हैं सेडिमेंट्री रॉक की तरफ। इग्नेस हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, कोई डाउट? चलिए इग्नियस रॉक हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक की तरफ, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को एक एक चीज़ कवर करना है ताकि आपका सेमेस्टर के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी हो, साथ में हो जाए। नो, सेडिमेंट्री रॉक आपको पता है ये भी लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटलिंग। सिंपल सी बात भैया, आपको जस्ट बताया कि एक ये आया, इसके ऊपर एक और डिपॉजिट होगा, इसके ऊपर एक और सेडिमेंट डिपॉजिट होगा और फाइनली एक सेडिमेंट के कॉम्पैक्शन की वजह से एक रॉक का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। देखो सिंपल यहाँ प्रोसेस लिया हुआ है, वेदरिंग हुआ, मान के चलो कि यहाँ पे कोई रॉक था, ये टूट गया। अब यहाँ से हवा के माध्यम से, किसी माध्यम से यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर जाएगा दूसरे जगह पे, और फिर वहाँ पे मान के चलो एक यहाँ पे प्रेजेंट था, इसके ऊपर एक और जो है वो आगे आपस में डिपॉजिट होने लगा, और डिपॉजिट होने के बाद फाइनली ये इनका हो गया सीमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, और जिसको हम डाइजेनेसिस बोल रहे हैं। आप देख पा रहे हो आपस में इनका यहाँ पे ऐसे ऐसे आपस में कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये इनका एक प्रोसेस और बन गया क्या, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, देख पा रहे हो, सेडिमेंट के कंसोलिडेटेड की वजह से बनते हैं ये, है ना। इनमें आपको प्रॉपर लेयर दिखाई पड़ेगा, स्टेटा मतलब आपको लेयर ऐसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे ऐसे देखिए, है ना, सिंपल, कोई दिक्कत। अब यही सी बात है कि विंड इरोजन या फिर वाटर इरोजन के माध्यम से टूटते हैं, डिपॉजिट होता है एक दूसरे के ऊपर जाके जमा हो जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ऐसे जमा है ना, तो ये इनको हम, जैसे कि आप देखेंगे ईंटा आप जब जोड़ते हो घर में ऐसे 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 जोड़ते हो, तो इसके ऊपर आप सीमेंट लगाते हो ताकि ये आपस में क्या रहे, कनेक्ट रहे, टाइटली रहे। तो कुछ यहाँ पे केमिकल्स
जो है उनकी वजह से इनमें सीमेंटेशन हो जाता है, जैसे सिलिका ऑक्साइड हो गया, फेरस ऑक्साइड हो गया, है ना, और लाइम हो गया। ये तीनों की वजह से इनमें क्या आता है, कॉम्पैक्शन आता है, मतलब ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अरे भैया सिंपल, आपने जब घर बना रहा था तो ऐसे ईंटा आप लगाते हो, उसके ऊपर आप सीमेंट लगाते हो, देन आप उसके ऊपर ईंटा रखते हो, देन आप सीमेंट लगाते हो, है ना। तो ये सीमेंट अब ये क्या कर रहा है, इसको आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो यहीं पे ये जो आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है ना, तो एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट करके कनेक्ट काम कौन करता है इसको, ये केमिकल्स, ठीक है, सीमेंटेड सब्सटेंस होते हैं जो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, आपको दिखाई सिंपल, देखिए बस आप डायग्राम को देख के एनालिसिस करो कैसे बना होगा। ये देखिए यहाँ पे, ये सबसे पहले नीचे यहाँ पे एक सेडिमेंट रहा होगा, इसके ऊपर एक और सेडिमेंट ऐसे आया, और ये एक ऐसा नहीं, एक दूसरे 2 दिन का प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस लगा होगा। इसके ऊपर एक और आपका सेडिमेंट आके रहा, और ये जो बीच में सीमेंटेशन करने का काम कर रहा है ना, ये देखिए, ये बीच में आपका जो सीमेंटेशन करने का काम कर रहा है, ये देखिए, ये पहला था, ये दूसरा है, और बीच में सीमेंटेशन करने का काम कौन कर रहा है, यही SiO2 Fe2O3 और लाइम, ये आपस में इसको जोड़े हुए रख रहा है ना। ये देखिए, ये जो सीमेंटेशन करने का काम कर रहा है, ये कौन है आपका, वही तो है, ये दिखाई पड़ रहा है, वही तो सीमेंटेशन कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ रहा है आपस में, और आपको यहाँ पे प्रॉपर एक एक लेयर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब आपको ऐसा दिखाई पड़े, दैट मीन्स कि ये कौन रॉक है, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल सेल हो गया, ठीक है, सैंड स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया। इट्स ऑल एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। सिंपल देखिएगा, है ना, इसको हम बोले थे ना, इसको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोलते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो, अब बस महसूस करो, आपको सब चीज़ दिखेगा भैया। यहाँ पे हमको एक एक लेयर दिख रहा है। जब भी आपको ऐसा रॉक दिखाई पड़े तो अब आप गलती मत कीजिएगा ये कौन रॉक है। सिंपल, जब भी ऐसा रॉक दिखाई पड़े, सर ये कौन सा रॉक है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक है ना। अब मैंने बताया था कि ये अपना फॉर्म को चेंज करते हैं, तो अगर इनमें जो इनका फॉर्म जो है वो चेंज होता है पानी की वजह से, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म, है ना। अगर इनका फॉर्म, मैंने बताया था कि इनमें हीट और प्रेशर की वजह से अपना फॉर्म को चेंज कर देते हैं, तो अगर यहाँ पे पानी की वजह से चेंज हो रहा है तो हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही होता है भैया अपना रूप को चेंज करना, अपना रंग को चेंज करना, ठीक है। अगर ये हीट की वजह से चेंज हो जा रहे हैं तो इसको हम थर्मोमेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। अगर ये प्रेशर की वजह से चेंज हो रहे हैं तो डायनेमोमेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। सिंपल देखिए, सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें हीट की वजह से अगर चेंजेस आ रही हैं तो उसको हम थर्मोमेटामॉर्फिज्म बोलेंगे। इनमें अगर प्रेशर की वजह से चेंजेस आ रही हैं तो हम क्या बोलेंगे, डायनेमोमेटामॉर्फिज्म, है ना। और अगर पानी की वजह से चेंज आ रही है तो हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म बोलेंगे। अब ये इनमें, क्योंकि ये इनकी वजह से क्या करता है, अपना रूप को चेंज करके क्या बन जाएगा, अगला मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। अब क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे भाई कि ये ऐसे आपस में कॉम्पैक्ट हुए पड़े हैं, ऐसे कॉम्पैक्ट हुए पड़े हैं, इनमें प्रेशर लग रहा है तो टूटेंगे ना, रंग तो चेंज करेंगे ना अपना। तो जब चेंज करते हैं इसके बाद जो आपका रॉक बनता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं आपको सेडिमेंट्री रॉक, और यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मैंने बताया आपको कि भैया इनमें हीट और प्रेशर की वजह से अपने रूप को चेंज करते हैं और फिर बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ध्यान से देखो, कॉन्ग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, रियोलाइट, एंडीसाइट, ये इनमें जब प्रेशर लगेगा, हीट लगेगा, चाहे इनमें कैसा भी प्रेशर लगे, तो यह रूप को चेंज करके जिस मेटामॉर्फिक रॉक को बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ग्नीश। समझ आया। तो ये किनकी वजह से बनता है, तो इन सारे सेडिमेंट्री रॉक की वजह से बनता है। बेसाल्ट में अगर हीट और प्रेशर लगेगा तो क्या बनेगा, सिस्ट बनेगा। सैंडस्टोन में अगर हीट प्रेशर लगेगा तो क्या बनेगा, क्वार्टाजाइट बनेगा। लाइमस्टोन और डोलोमाइट में अगर हीट और प्रेशर लगेगा क्या बनेगा, मार्बल बनेगा, ठीक है। जो आप मार्बल घर में लाते हो ना, वो क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, जो किससे बनता है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट सेडिमेंट्री रॉक की वजह से। आयरन ओर जो है वो क्या बात है, हेमेटाइट सिस्ट बनाता है ना। कोल जो है, इनमें अगर होता है रंग रूप चेंज तो क्या बनाता है, ग्रेफाइट। और यही ग्रेफाइट जो आप पेंसिल में यूज़ करते हैं, पेंसिल में जो आप लिख पाते हो ना,
जो आपका पेंसिल का जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ता है यही ग्रेफाइट होता है ना। सेल में अगर आपका हीट और प्रेशर अप्लाई करते हो, अप्लाई होता है, उसकी वजह से अपने रूप को चेंज करेंगे और क्या बनेंगे, स्लेट बनेंगे। समझ आ गया। तो ये किससे क्या बन रहा है, मतलब कौन से सेडिमेंट्री रॉक से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है आपको याद रखना है। जैसे बेसाल्ट से सिस्ट बनता है, आपको याद रखना है सिंपल सेडिमेंट्री रॉक, इनमें हीट और प्रेशर की वजह से अपने रूप को चेंज किया और चेंज करके कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बना दिया, ये आपको याद रखना है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब यहाँ पे तीनों रॉक का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इग्नेस रॉक जिसको प्राइमरी और ओल्डेस्ट रॉक बोलते हैं, है ना। ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट, बेसाल्ट और साइनाइट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, है ना। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल सैंडस्टोन, सैन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, बाकी ऊपर दिए हुए हैं, आप याद कर लीजिए, है ना। जैसे जिनिस मैंने बताया था कि ग्रेनाइट जो है सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें हीट प्रेशर की वजह से अपना रूप को चेंज करेगा और क्या बनाएगा, जिनिस बनाएगा, है ना। सिस्ट जो है वो सेल से बनता है, क्वार्टाजाइट जो है सैंडस्टोन से बनता है, स्लेट जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो सेल से बनता है। सेल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। मार्बल किससे बनता है, लाइमस्टोन से। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे आते हैं। अब मान के चलो हमारा ये अर्थ है, आप नीचे 5 किलोमीटर तक गड्ढा कर रहे हो, तो क्या क्या आपको मिलेगा। जब आप गड्ढा करते हो ना, तो स्टार्टिंग आपको 95% इग्नियस रॉक मिलता है और रिमेनिंग 5% आपका सेडिमेंट्री रॉक मिलता है ना। सेडिमेंट्री रॉक में भी आप देखेंगे तो सेल का कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा होता है, 4% ज़्यादा आपको सेल दिखाई पड़ेंगे। सैंडस्टोन 0.75 दिखाई पड़ेगा, लाइमस्टोन आपका 0.25 दिखाई पड़ेगा, है ना, देख पा रहे हो। और जब आप जाए वो देखो, सबसे पहले जब आप नीचे जाओगे ना, नीचे की तरफ, तो आप देखो कि सेडिमेंट्री रॉक में आपको बताया ना कि सेडिमेंट्री रॉक आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना। ध्यान सुनो, मतलब जो सिंपल सी बात है कि भैया रॉक का जो कंपोजिशन होता है उसमें आपका ज़्यादा कंपोनेंट किसका होता है, इग्नियस का, है ना। बट आप जैसे नीचे की तरफ जाते हो 5 किलोमीटर अंदर जाओगे तो आपको सेडिमेंट्री रॉक ज़्यादा दिखाई पड़ेगा 74%, जिसमें आपका सेल सबसे ज़्यादा होता है 52%, है ना। और इग्नियस रॉक जो है आपका 18% दिखाई पड़ता है, उनमें सब ग्रेनाइट ज़्यादा होता है, ठीक है, बाकी 8% होता है। ठीक है, 9। अब देखिए हमारा रॉक यहाँ पे खत्म होता है, आते हैं मिनरल्स की तरफ। मिनरल्स सिंपल सी बात मैंने बताया था ना आपको कि छोटे छोटे जो आपके बूंदी, याद करो, छोटे छोटे जो बूंदी है ना, ये छोटे छोटे बूंदी ही क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, रॉक बनाते हैं। सिंपल सी बात। तो एक सिंपल आप देखो, अब ये रॉक मिनरल जो होते हैं वो 2 टाइप का होते हैं, प्राइमरी मिनरल, सेकेंडरी मिनरल। अब प्राइमरी मिनरल क्या होता है, देखो जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, है ना, तो बाहर की तरफ जो हमारा आया और आगे कूल हो गया, मतलब जो बाहर आया तो वो सबसे पहला जो बाहर आ गया ना, और बाहर आके जो फर्स्ट मिनरल बनता उसको बोलते हैं फर्स्ट प्राइमरी मिनरल। जो बाहर आया और मतलब वो मिनरल जो सबसे पहले आया और आके है ना मैग्मा के थ्रू बाहर आया और कूल हो गया, ठंडा हो गया, तो प्राइमरी मिनरल हो गया। अब इनमें वेदरिंग और फर्दर इरोजन वगैरह हुआ और इनकी वजह से इनका रूप चेंज हो गया, तो वो क्या हो गया, आपका सेकेंडरी मिनरल हो गया, है ना। और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर बनते हैं। जो प्राइमरी मिनरल होते हैं ना वो बहुत हाई टेम्परेचर बनते हैं। अरे मेरे भाई सिंपल मैंने बताया ना कि जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो बाहर मैग्मा आया और बाहर मैग्मा में वही जो कुछ मिनरल्स आए और वो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ड्राई होकर सूख गए, है ना, वो प्राइमरी मिनरल होता है जो बाहर सबसे पहले बाहर आया। अब इनमें वेदरिंग और फर्दर प्रोसेस होगा और ये अपना रूप चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी मिनरल बनेंगे, है ना। तो प्राइमरी मिनरल का एग्जांपल याद रखिएगा, फेल्डस्पार, माइका, क्वार्ट्ज, ये आपके प्राइमरी मिनरल हो गए। सेकेंडरी मिनरल जब इनमें इनमें परिवर्तन आ गया, है ना, किसी के न किसी फैक्टर की वजह से, और अपना रूप को चेंज कर लिए तो क्या बन गया, सेकेंडरी मिनरल। जैसे कि क्ले हो का है ना, सेकेंडरी मिनरल को हम मोस्टली क्ले मिनरल ही बोलते हैं। एलाइट, मोंट मोनोलाइट, केओलाइट, ये सब क्या है, आपके सेकेंडरी मिनरल के एग्जाम्पल हैं, ठीक ना। चलिए जैसे आप देखिए यहाँ पे और अच्छे तरीके से दिया हुआ है 9 प्राइमरी मिनरल एग्जांपल याद रखिएगा, फेल्डस्पार, इसका ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्वार्ट्ज सब प्राइमरी मिनरल है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन के बाद सबसे पहले यही सब बने होंगे। माइका में देखिए, ध्यान सुनिएगा, माइका प्राइमरी मिनरल है, लेकिन क्या पूछता है, व्हाइट माइका इज आल्सो नोन एज, तो व्हाइट माइका को हम मस्को व्हाइट बोलते हैं, ब्लैक माइका को हम बायोटाइट बोलते हैं, ओलिविन और टर्मेलिन, ये सारे जो है वो आपके प्राइमरी मिनरल के एग्जाम्पल हैं। इनमें परिवर्तन हुआ, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, है ना, और इनका रूप चेंज हो गया तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी मिनरल। और सेकेंडरी मिनरल भी 2 टाइप के होते हैं, नॉन सिलिकेट
और एक होते हैं सिलिकेट। ठीक है, अब नॉन सिलिकेट में भी एक फॉर्म आता है ऑक्सीडाइज फॉर्म। ये सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आते हैं। हेमेटाइट, लिमोनाइट, जिप्साइट, जियोथाइट, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म होते हैं इनके। कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं जैसे कैल्साइट और डोलोमाइट, ये इनके कार्बोनेट फॉर्म में आते हैं। सल्फेट के फॉर्म में आपका जिप्सम आ जाएगा। फॉस्फेट के फॉर्म में आपका एपेटाइट आ जाएगा, है ना। ध्यान सुनिए, सेकेंडरी मिनरल में नॉन सिलिकेट में आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन कौन सा है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, जिप्साइट, जियोथाइट, है ना। कार्बोनेट में आपका कैल्साइट, डोलोमाइट। आपको ऐसे ही याद करना है कि प्राइमरी मिनरल का एग्जांपल ये सारे हो गए, सेकेंडरी मिनरल में ऑक्सीडाइज का एग्जांपल कौन सा हो गया, ये सारा, है ना। सिलिकेट क्ले की बात करें तो इनमें क्या हो गया, केओलिनाइट, मोल्टमोनोलाइट, इलाइट और क्लोराइट, ये एग्जाम्पल हो गया सिलिकेट ग्रे मिनरल का। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भूलना नहीं, एग्जाम्पल आपके MCQ में 100% आएगा। अब कुछ मिनरल और उनका सोर्स, जैसे देखिए मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम जो आप ये कुछ आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये मिनरल्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनका ये सोर्स किसके होते हैं, मैग्नीशियम का। टर्मोलिन हो गया, बोरेक्स हो गया, इसमें क्या होता है आपका बोरोन। तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लीजिए। जिंक, सल्फर आपका एस्पराइट में आपका जिंक पाया जाता है ना। क्वार्ट्ज में क्या होता है, सिलिका होता है। मैग्नेटाइट में क्या होता है, मैग्नीस होता है। तो इसको आप 2 से 3 में पढ़ेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, या फिर आप जिस भी आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे यहाँ से आपका MCQ आता है। ठीक है, आप हमारा ये रॉक एंड मिनरल टॉपिक होता है समाप्त। तो यहाँ तक आपका सफिशेंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है रॉक और मिनरल्स के बारे में। बहुत ही सिंपल टॉपिक था। आपको ये जो एग्जांपल है 2 से 3 बार पढ़िएगा तब आपको याद हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम, है ना, बॉक्साइट याद कर लीजिए, सिंपल सी बात है भैया कि ये आपके सोर्स हो गए, मिनरल्स हो गए, है ना। एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम किस में मिलता है, बॉक्साइट में। मॉलिब्डेनम किस में मिलता है, इसमें मिलेगा मॉलिब्डेनम। ठीक ना, तो इसको आप ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। आप इस सेशन को अटेंड अगर कर लियो तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इनके रिगार्डिंग 5 से 10 MCQ इसी टॉपिक से मिलेंगे। आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर आप अच्छे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं दैट मीन्स कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। बट अटेम्प्ट करने से पहले इस PDF को रिवाइज कर लीजिएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और सेमेस्टर 1 वाले ग्रुप में भी मिल जाएगा, है ना। ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए। पूरा सेमेस्टर मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, पूरा टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको, एक एक टॉपिक। कोई डाउट होता है, आपका ग्रुप सेमेस्टर 1 का हमने पब्लिक ही रखा है, प्राइवेट नहीं किया है। आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मन में कोई डाउट है तो डेफिनेटली पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, बस आपको याद करना है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।